पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कल भी भारत का हिस्सा था और देर सवेर फिर से भारत का हिस्सा होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जब जम्मू गए तो उन्होंने खुलकर कहा, पाकिस्तान से केवल आतंक और पीओके पर ही बात होगी। इससे पहले पीएम मोदी भी यही बात कह चुके हैं। संसद में गृह मंत्री अमित शाह यही बात कह चुके हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटें भी रिजर्व हैं। महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय के लिए दस्तखत किए थे। ऐसे में कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है वो नाजायज कब्जे वाला है। पीओके के लोग भी भारत के कश्मीर में विकास देखकर भारत में शामिल होना चाहते हैं। वो पाकिस्तान सरकार से नाराज भी हैं क्योंकि पाकिस्तान उनके साथ भेदभाव करता है। पीओके में ना विकास हुआ, ना लोगों को रोजगार मिले। आज कश्मीर में राजनाथ सिंह की गर्जना ने साफ साफ जाहिर कर दिया कि आज न कल पीओके भारत में मिलकर रहेगा। सुन लो पाकिस्तान, कश्मीर से राजनाथ का ऐलान। एक्शन होगा तगड़ा, पीओके पर बड़ा फैसला। सीना देंगे चीर, छीन लेंगे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान के पास पीओके ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। जल्द ही हिंद की सेना अपने पराक्रम और शौर्य के बल पर पाकिस्तान से पीओके छीन लेगी। पीओके को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी भी साफ साफ पाकिस्तान से कह चुके हैं कि बात करना है तो पीओके पर करो। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर पहुंचे। यहां उन्होंने सेना के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात कर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए उनकी पीठ थपथपाई। इस दौरान जवानों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है, आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा, बात होगी तो आतंक पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ी। बादामी बाग छावनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ किया उसने पूरे देश को गर्व से भर दिया। रक्षा मंत्री के साथ साथ मैं आज भारत के नागरिक के रूप में आपका आभार प्रकट करने आया हूं। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि हमें अपनी सेना पर गर्व है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा था, हमने कर्म देखकर उन्हें मारा है। साथियों, आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा, हमने उनका कर्म देखकर मारा।
रक्षा मंत्री ने सैनिकों से कहा कि आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को ध्वस्त किया, दुश्मन उसे कभी भूल नहीं पाएगा। आमतौर पर लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन आपने जोश भी रखा, होश भी रखा और सूझबूझ के साथ दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद कर दिया। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वो भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे, अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने दे। आज रक्षा मंत्री ने दुनिया से ये भी कहा कि पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार देश के पास परमाणु बम सुरक्षित नहीं है। कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा, मैं सवाल उठाना चाहता हूं, क्या ऐसे गैर जिम्मेदार देश के पास परमाणु हथियार सुरक्षित है? सपना हमारा सोते जागते कह के लेंगे POK। पाकिस्तान सरकार के भेदभाव और जुर्म से वहां के लोग परेशान हैं। POK के लोग जम्मू कश्मीर में विकास देखकर भारत के साथ शामिल होना चाहते हैं और ये देर सबेर होगा। वैसे POK के कानून और वैध रूप से भारत का ही हिस्सा है। पाकिस्तान ने इस पर नाजायज कब्जा कर रखा है, लेकिन ये कब्जा ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने, जैसा कि आपने देखा अभी, वहां पहुंचकर उन्होंने बात साफ कर दी कि अब बात केवल दो चीजों पर होने वाली है। एक तो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म पर बात होनी है, उसको पाकिस्तान किस तरीके से और कैसे डिसमेंटल करता है और खत्म करता है, और दूसरा बात केवल POK की वापसी की होगी। इसके अलावा भारत पाकिस्तान के बीच में कोई मुद्दा नहीं है जिस पर भारत पाकिस्तान से बात करने जा रहा है, और किसी भी चीज पर बात